दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 6238 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आप अपना आधार वेरिफिकेशन करोगे, पोस्ट प्रेफरेंस आप किस तरह से सेट करोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, किस तरह से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ सिग्नेचर किस तरह से और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप फीस पेमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। भारतीय रेलवे आरआरबी की ओर से टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 6238 वैकेंसीज निकाली गई थी, जिनके लिए आपके पास आवेदन करने का अंतिम मौका है। केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप आज से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर बैचलर डिग्री BSc BTech और यहाँ पर जो ग्रेड 3 की पोस्ट है उसके लिए 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33 और 36 वर्ष आयु सीमा है। 500 रुपये फीस है, 400 रिफंड की जाएगी। SC ST PH फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पे आपका चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrbapply.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि ट्रेड वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपकी क्या रहेगी, क्या इंपोर्टेंट डेट्स है, सैलरी डिटेल क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर की इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको एग्जामिनेशन पैटर्न मिल जाएगा। सिलेबस आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। और अप्लाई करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप पूरी जानकारी चेकआउट कर ले। पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन की डिटेल भी आपको इसमें दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, यानी कि आपको इन किसी भी ऑप्शन में से यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं लॉगिन विद आधार, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है इनबॉक्स में। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको गाइज लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइज यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं, यानी कि अगर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल ये ऑप्शन यूज करते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था। और फिर गाइज आपको आई एम नॉट ए रोबोट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए गाइज यहाँ पर आपको
क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है अगर आपने 2024 के बाद आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आपने यहाँ पर 2024 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप ओके करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है केयरफुली, अपनी बेसिक डिटेल्स को प्रोवाइड कराते हुए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होगा अब आपके नाम चेंज का। और अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको पहले डे एंटर करना है, फिर आपको स्लैश मंथ एंटर करना है, फिर स्लैश देके आपको अपना ईयर यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे दोबारा से रीसेलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के 2 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइड यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है, उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद
बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है। और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है। इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जांपल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन का यूज करें और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें। लॉगिन विद आधार ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपना फोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक 6 डिजिट का ओटीपी आपके फोन नंबर पर आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। या फिर आपके पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है लॉगिन करने का। आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करें। अपना पासवर्ड आप एंटर करें जो आपने क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन करते समय। और फिर गाइज यहाँ पर आप आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें। और फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन शो किए गए हैं। आप इन्हें रीड आउट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले। साथ ही साथ अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई चेंज आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल की स्टेप पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी नेशनलिटी। कुछ चीज़ों के ऑप्शन यहाँ पर आपको मॉडिफाई के लिए मिल जाएंगे, आप मॉडिफाई कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए गाइड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए वैकेंसी शो कर दी गई है। आप यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी आरआरबी या फिर आरआरसी के द्वारा किसी एग्जाम में बैठने से तो नहीं रोका गया है, आपको प्रतिबंधित तो नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपको कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट केयरफुली रीड कर लिया है, समझ लिया है। आपको इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है। और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल आपकी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी जो आपके रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई है। अब यहाँ पर बस आपको अपना
मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो ऐसे 2 पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, नहीं है तो आप नो मार्क यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये नोटिस मिलेगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है। तो आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर कर देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसका नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट की इशू डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कब आपको इशू हुआ है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और यहाँ पर अगर आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम दें और फिर यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दें। उसका साइज 400 KB से कम होना चाहिए और वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। इसमें आपको पहले अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल देनी है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है। और उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में सर्विस की है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी रैंक एंटर करें, डेट ऑफ एंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिलहाल भी कार्यरत हैं अपनी सेवा पर, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर डिस्चार्ज की डेट यहाँ पर, एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप कार्यरत नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्चार्ज की डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कब आप डिस्चार्ज हुए हैं। फिर यहाँ पर जॉब छोड़ने का कारण दे यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर देना है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी अपॉइंट किया है सिविल पोस्ट अंडर गवर्नमेंट अवेलिंग EXCM कोटा आफ्टर डिस्चार्ज, अगर किया गया है तो यस करें। और फिर आप आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करें। और फिर यहाँ पर आप करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें। और अगर नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइस यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर उसकी डिटेल देंगे, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, उसकी सब डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, परसेंटेज देनी है अपनी डिसेबिलिटी की, PWBD सर्टिफिकेट का नंबर देना है। और फिर आपको UDID यहाँ पर अपनी देनी है। उसके बाद आपको कब आपका PWBD सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करें। और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आप पर किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट नंबर आपको अपना देना है, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप EBC कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको फिर नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NOC है कंट्रोलिंग ऑफिसर की, अगर है तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आपको NOC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पर शो करनी होगी। आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
और अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर भी यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है, आपको एनओसी शो करनी ही होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप रेलवे में कार्यरत हैं। फिर प्लेस ऑफ वर्किंग देनी है, जोन, पीयू या फिर यूनिट सेलेक्ट करनी है जिसमें आप कार्यरत हैं। और अगर आप रेलवे में सर्विस नहीं करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप करंट में एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में आप एम्प्लॉय हैं या फिर एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और इनके लिए भी फिर आपको जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे उस समय आपको यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी शो करनी होगी। और यहाँ पर अब आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत हैं, किस डेट से आप कार्य कर रहे हैं वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। क्या आप फिलहाल में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और फिर यहाँ पर अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो किस डेट को आपने डिस्चार्ज किया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। और गाइड अगर आप करंट में एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। और फिर यहाँ पर आपको अपनी एसीटी अप्रेंटिस कोर्स की डिटेल देनी है। गाइड यहाँ पर हम आपको बता दें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर आपके पास SSLC प्लस ITI किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी जरूरी है जो कि रिकॉग्नाइज हो NCVT या फिर SCVT से, किसी भी रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, या फिर यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर आपका यहाँ पर SSLC पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपका यहाँ पर ACT अप्रेंटिसशिप का कोर्स भी कंप्लीट होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत जो ऊपर ट्रेड्स हमने आपको बताई हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ACT अप्रेंटिस कोर्स की डिटेल देनी है। अगर आप यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास 10वीं के साथ साथ यहाँ पर ACT अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपने यहाँ पर अपना ACT अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है किसमें आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। ट्रेनिंग आपकी कब से स्टार्ट हुई है वो डेट आप सिलेक्ट करें, किस डेट तक हुई है वो डेट सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है या फिर अवेटेड है, यहाँ पर आप येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, बैंक होल्डर का नेम यानी कि बैंक के अकाउंट में जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना IFSC कोड यहाँ पर एंटर करके कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके IFSC कोड के अकॉर्डिंग आपके बैंक का नेम और यहाँ पर आपके बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, या फिर आपके पास यहाँ पर BTech की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इन डिसिप्लिन के अंतर्गत यहाँ पर आपके पास जो डिग्री होगी वो फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। और अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपका ITI भी पास आउट होना जरूरी है। इन ट्रेड्स के अंतर्गत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इन ट्रेड्स के अंतर्गत आपका यहाँ पर ITI पास आउट होना जरूरी है, या फिर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपका ACT अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट होना अनिवार्य है अगर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आपको इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, अपना 10वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना
10वीं का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आपको ऐड या अपडेट के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड या फिर अपडेट कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने +2 कर रखा है तो आप 10+2 के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा दें। यहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आपने पास आउट की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है, पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर गाइड आप यहाँ पर अपने नेशनल अप्रेंटिसशिप कोर्स की डिटेल देंगे अगर यहाँ पर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी बैचलर डिग्री की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी या फिर इंजीनियरिंग डिग्री की। तो यहाँ पर हम आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए, या फिर आपके पास ITI होनी जरूरी है, या फिर 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी ITI या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप कोर्स की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आप ITI ऑप्शन सेलेक्ट करें अगर ITI आपने पास आउट की है, ट्रेड सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, स्टेट सेलेक्ट करें जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें जिससे आपने अपनी ITI यहाँ पर कंप्लीट की है, फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको NCVT या फिर SCVT किसने किया है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट का टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर गाइस यहाँ पर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये डिटेल ऐड कर देनी है। और अगर यहाँ पर आप NAC की डिटेल देते हैं यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप कोर्स की डिटेल देते हैं तो उसकी डिटेल भी सेम आपको ऐसे ही देनी है। यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, किसने आपको इश्यू किया है वो, यहाँ पर आपको NCVT ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करना है और फिर गाइस आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है और उसके बाद गाइस आपको फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा
और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी और आरआरबी के अकॉर्डिंग पोस्ट शो कर दी जाएंगी। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसे आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक करें। जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर रखना चाहते हैं उसे आप सीक्वेंस वाइज सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको प्लस के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आपको सेट कर देनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्या आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेकआउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई हैव डिक्लेयर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। अपने पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको दोबारा से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। हम आपको बता दें, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जिनमें से 400 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप SC ST PH फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। पूरे के पूरी फीस आपकी यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी अगर आप SC ST PH या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपको पे विद SBI ई पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें और वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर गाइज आप यहाँ पर UPI QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर ये QR कोड शो होगा, इसे आप अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर एप्लीकेशन हिस्ट्री में चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी टेक्नीशियन 6238 खाली पोस्ट को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।